हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सत्य घटना, सच्ची कहानी लेकर आ गई हूँ, आप सभी को फिर से एंटरटेन करने के लिए। और जो ये कहानी है ना, वो मुझे एक सब्सक्राइबर ने लिख के भेजी थी। वो बता रहा था कि उसके भैया के ऊपर कुछ पोजीशन हुआ था और अब उसकी भाभी नॉर्मल नहीं रही थी, उनके ऊपर आ गई। तो मतलब मैं ना जनरली ये मूवीज में देखी हूँ कि ट्रांसफर हो गई आत्मा एक से दूसरे इंसान पर, बट ये सच में भी होता है। तो ये जो घटना है वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की है। अब पूरा इंट्रोडक्शन देते। गर्मी की शाम थी, छोटा सा घर, आंगन में रखा पानी का मटका, और उस घर में रहते थे रवि और नीलम। और मेरे जो सब्सक्राइबर ने ये कहानी भेजे हैं, जो सत्य घटना लिखकर भेजे हैं, उनका नाम है अमित। और अमित के भाई का नाम है रवि और अमित की भाभी का नाम है नीलम। अब उस घर में रवि और नीलम रहते थे अपने पूरी फैमिली, मतलब सास ससुर और देवर के साथ। शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे रवि और नीलम की, और वो नए नए शादी हुई थी उनकी, न्यूली मैरिड कपल थे। तो छोटी छोटी बातें करना, छोटी छोटी नोक झोंक, थोड़ा सा प्यार, मतलब सब कुछ नॉर्मल। नीलम अक्सर कहती थी कि रवि थोड़ा अजीब है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। और सच में रवि शांत थे लेकिन केयरिंग थे। एक दिन रवि को काम से पास के गांव जाना पड़ा। गांव जो थोड़ा सुनसान था और जहां लोग शाम के बाद रुकना पसंद नहीं करते थे। नीलम ने जाते वक्त मजाक में रवि से कहा कि जल्दी आ जाना, मुझे डर लगता है अकेले। रवि हंसा और चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अकेला नहीं लौटेगा। 3 दिन बाद रवि वापस आया। दरवाजा खुला, नीलम खुश होकर बाहर आई उसका वेलकम करने के लिए। लेकिन पहले ही पल में नीलम ने कुछ महसूस किया। रवि उसे देख रहा था बहुत अजीब तरीके से। उसकी नजर प्यार वाली नहीं थी, वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसको स्टडी कर रहा हो। नीलम ने हंसकर कहा कि इतने दिन बाद आए हो, ऐसे क्यों देख रहे हो? रवि बहुत धीरे से जवाब दिया, बस देख रहा हूं, तुम वैसे ही हो। ये लाइन सुनकर नीलम थोड़ा रुक गई, क्योंकि ये बात रवि ऐसे कभी नहीं बोलता था। उस रात नीलम जल्दी सो गई। आधी रात में उसकी नींद खुली। कमरा ठंडा था, अजीब तरीके से ठंडा। उसने हाथ बढ़ाकर देखा बिस्तर में, तो बिस्तर पर रवि नहीं था। वो उठकर बैठ गई। उसने देखा कि रवि कमरे के कोने में खड़ा हुआ है, दीवार की तरफ मुंह करके पूरी तरह स्थिर। नीलम ने धीरे से पूछा, क्या कर रहे हो? कुछ सेकंड जवाब नहीं मिला। फिर रवि ने बिना मुड़े दीवारों की तरफ देखते हुए ही कहा कि वो यही है। नीलम का दिल तेज धड़कने लगा। कमरा खाली था,
फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई और की मौजूदगी उस कमरे पर है। अगले कुछ दिनों में रवि बदलता गया। वो और कम बोलता, अकेले में मुस्कुराता और कभी कभी बिना वजह गुस्सा करता। और सबसे डरावनी बात, वो नीलम को ऐसे देखता जैसे उसे पहचान ही नहीं रहा हो। एक दिन रवि ने अचानक कहा कि नीलम, तुम यहाँ नहीं रहती थी ना पहले? नीलम हंसी और बोली कि अरे, तुम शादी करके लाए हो मुझे, तुम्हारा घर मेरा नहीं है क्या? सामने से कोई जवाब नहीं आया। नीलम को ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी, तो नीलम अपनी सास को जाके बोलती है कि रवि कुछ अजीब हो गए हैं माँ जी, और वो बहुत अजीब बातें करते हैं। वो मुझसे कल बोल रहे थे कि तुम पहले यहाँ नहीं रहती थी ना, तो शादी के बाद तो मैं यहीं पे रह रही हूँ। ये क्या हो रहा है? तब उसकी सासू माँ ने उसको बताती है कि पहले ये घर हमारा नहीं था, यहाँ कोई और एक आदमी रहता था जिसकी मौत हो गई थी, तो उसके बाद ये घर खाली पड़ा था और हम लोगों को घर चाहिए था, तो हम लोग ने इस घर को ले लिए। और ये जो कमरा है ना जहां तुम और रवि रहते, कहते हैं कि इस कमरे में वही आदमी रहता था जिसकी अचानक मौत हो गई थी, पता नहीं कैसे। उस रात नीलम सो नहीं रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि रवि उसके पास सो रहा था, लेकिन कमरे में कोई और की प्रेजेंस थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सीधे नीलम को देख रही थी। नीलम बहुत डर गई और वो चीखी जोर से। उसकी चीख सुनकर रवि भी उठ गया और बोला कि क्या हो गया? नीलम समझ गई कि ये सिर्फ वहम नहीं था। अगले दिन रवि पूरी तरह बदल गया। उसकी आवाज भारी हो गई और उसने नीलम से कहा कि अब ये शरीर मेरा है। घर में हड़कंप मच गई और उसी दिन एक साधक को बुलाया गया। जब अनुष्ठान शुरू हुआ, रवि चीखने लगा। उसकी आवाज बदलती जा रही थी, कभी रवि की आवाज, कभी किसी और की आवाज। सबसे खतरनाक लाइन ये थी कि वो आवाज में, जो रवि की नहीं थी, दूसरी आवाज में बोलता था कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। और वो सीधा नीलम की तरफ देखा। करीब 1 घंटे तक घर पर डर बना हुआ था और अनुष्ठान चलता गया। फिर अचानक रवि बेहोश होके गिर गया। सुबह सब नॉर्मल लग रहा था, रवि ठीक था, उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब नीलम बदलने लगी। अब वो अक्सर अकेले में कहती कि वो गया नहीं, वो अब भी यहीं है। कभी कभी वो किसी को छोड़कर नहीं जाते, बस एक शरीर से दूसरे में चले जाते हैं। और आज तक नीलम नॉर्मल नहीं हो पाई।
तो अमित, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये मेरा सजेशन है कि आप लोग सब लोग मिलकर एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाइए, दिखाइए कि क्या है क्या नहीं है। शायद हो सकता है आपकी भाभी ठीक हो जाए। तो ये मेरा सजेशन था और ये कहानी आज की थी। आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो बहुत ज्यादा डरावने हैं और सत्य घटना से प्रेरित है, तो आप सब लोग चाहते हैं कि उसे मैं अपनी आवाज पे नरेट करूं, तो आप लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किसी के साथ एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।